दोस्तों, आखिर प्रधानमंत्री मोदी को इमरजेंसी संसद का सत्र बुलाना ही पड़ा। क्या विपक्ष के दबाव के आगे झुक गई ये सरकार? दोस्तों, संसद के इस विशेष सत्र में क्या उन सवालों पर मंथन होगा? देश को उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो अब तक नहीं मिले हैं। दोस्तों, जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है तब से लेकर सीज फायर को 1 महीने से ऊपर का वक्त हो गया है। अब तक विपक्ष लगातार सरकार से एक मांग कर रहा है कि संसद का विशेष सत्र बुलाइए। बार बार इसको टाला जाता है या फिर अनसुना किया जाता है। शुरुआत में कहा गया कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, संसद के विशेष सत्र में चर्चा होगी तो आप देश के उन मुद्दों पर खुलेआम बात हो जाएगी जो कि दुश्मन देश को फायदा पहुंचाएगा। लेकिन अब तो सीज फायर हो गया, अब तो मोदी जी रैलियां और रोड शो भी करने लगे, अब तो घर घर सिंदूर बांटने का कार्यक्रम भी बीजेपी ने शुरू कर दिया है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या अब संसद का सत्र बुलाने के लिए मान गई है सरकार? दोस्तों, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद और नेता जयराम रमेश ने एक बड़ी जानकारी दी है। उनके हिसाब से दरअसल अब एक विशेष सत्र बुलाए जाने की चर्चा है। दोस्तों, जयराम रमेश ने ये जानकारी देते हुए कहा, 22 अप्रैल की रात से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहलगाम आतंकी हमलों और उससे उत्पन्न हालात को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रही है, लेकिन यह बैठक अब तक नहीं बुलाई गई। 10 मई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष दोनों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया ताकि पहलगाम आतंकी हमलों और उससे जुड़ी परिस्थितियों पर चर्चा की जा सके और एक साझा प्रस्ताव के माध्यम से सामूहिक संकल्प प्रकट किया जा सके। प्रधानमंत्री ने उस सुझाव को भी स्वीकार नहीं किया। अब सुनने को मिल रहा है कि 25-26 जून को आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। ये प्रधानमंत्री द्वारा वास्तविक और अधिक तत्कालीन मुद्दों से ध्यान भटकाने और उसे मोड़ने का एक क्लासिक उदाहरण होगा, जबकि उन्हीं के नेतृत्व में देश पिछले 11 सालों से अघोषित आपातकाल की स्थिति में है और वो इन सवालों से लगातार बच रहे हैं। पहलगाम के आतंकी अब तक फरार क्यों हैं? उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को सीज फायर के लिए मध्यस्थ बनने की अनुमति क्यों दी और 19 जून 2020 को सार्वजनिक रूप से चीन को क्लीन चिट क्यों दी? दोस्तों, कितनी अजीब बात है अगर जयराम रमेश की इस दावे पर यकीन कर लिया जाए। पहले बात तो अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जयराम रमेश ये बात कह रहे हैं तो हो सकता है क्योंकि वो इतने बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, खुद भी सांसद हैं, तो उनके पास उनकी कोई जानकारी हो। वो ये कह रहे हैं कि 25 और 26 जून को एक संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। पहलगाम आतंकी हमले के लिए नहीं, आपातकाल जो इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोपा था उसे 50 साल हो जाएंगे, तो उस 50वीं वर्षगांठ पर 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और आपातकाल पर चर्चा होगी। मतलब आप सोचिए दोस्तों, इससे ज्यादा हास्यास्पद इस देश के लिए और क्या हो सकता है? अगर ये होता है तो पूरा देश अब तक इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है कि सीज फायर क्यों हुआ, जब आप पूरी तरह से बढ़त बनाए हुए थे, आपकी सेना बढ़त बनाई हुई थी। आप पाकिस्तान से कम अपनी 4 शर्तें तो मनवा लेते कि भाई हाफिज सईद हमको दो, दाऊद इब्राहिम हमको दो। इसके अलावा आप पूरे आतंकियों की तो हमारे पास लिस्ट है ना, और दोस्तों दुनिया को पता है कि वो पाकिस्तान में रहते हैं। टॉप 5 टॉप 10 आतंकवादियों की लिस्ट आप थमा देते कि ये लिस्ट है, ये आप हमको दीजिए, उसके बाद करेंगे सीज फायर। लेकिन आपने सीज फायर क्यों किया, इसका अभी तक देश को कोई जवाब नहीं मिला है। मोदी इतनी रैलियां कर रहे हैं, इतने रोड शो कर रहे हैं, लेकिन वो अब तक इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए देश को कि आखिर पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया और आप मान गए। इंतजार कर रहे थे क्या पाकिस्तान के डीजीएमओ के फोन का? लेकिन उस सवाल का जवाब देने की बजाय जयराम रमेश दावा कर रहे हैं कि सरकार विशेष सत्र जून में बुलाती भी है। तो इस बात के लिए चर्चा हो रही है कि 25 और 26 जून को इमरजेंसी की वर्षगांठ पर चर्चा के लिए सरकार जो है वो विशेष सत्र बुलाएगी। हालांकि दोस्तों, ये मौका ऐसा है कि अगर सरकार इस मामले में भी विशेष सत्र बुलाती है तो भी ये विपक्ष को एक मौका दे देगा जिसके जरिए वो संसद के अंदर वो मुद्दे उठा सकती है जो वो लगातार सड़क पर उठा रही है। बट आप इससे प्रायोरिटीज देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री ऐसी जगहों में रैली कर रहे हैं जहां कोई चुनाव नहीं है। गुजरात में मोदी जी ने 2 दिन दे दिए, 2 दिन वहां रोड शो किए, एक से ज्यादा रोड शो रैलियां की, एक दिन में 2-2 3-3 रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। आप सोचिए दोस्तों, गुजरात में ना तो कोई चुनाव है, आज उनका बिहार में भी रोड शो है, बिहार में भी चुनाव का भी 6 महीने है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी रोड शो कर रहे हैं किस बात को लेकर? आप सोचिए, अगले 3 दिन दोस्तों मोदी अलग अलग कार्यक्रमों में है। 3 दिन वो 5 राज्यों में जाने वाले हैं, 6 रैलियां करने वाले हैं और रोड शो करने वाले हैं। हालांकि सिक्किम में उनको जाना था आज सुबह, लेकिन वहां मौसम खराब होने की वजह से उनका कार्यक्रम वहां पर
कैंसिल हो गया है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिक्किम में वो अपने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो आप सोचिए दोस्तों, इन सारे राज्यों में अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोदी जी शामिल हो जाते तो चलिए, मोदी जी को ही फीता काटना है, हर जगह मोदी जी को ही उद्घाटन और शिलान्यास करना है, तो वो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो जाता। सोचिए कितना पैसा बच जाता। रोड शो कोई फ्री फोकट में होते हैं क्या? अभी मनीष कश्यप को लेकर मैंने आपको एक खबर दिखाई, जिन्होंने खुद खुलासा कर दिया कि मोदी की रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए 200, 300, 400 रुपए लोगों को दिए जाते हैं, तब जाकर लोग बसों में भर भर कर मोदी को सुनने के लिए आते हैं। मतलब मोदी मोदी ये नारे सुनने का ऐसा क्या क्रेज है कि ऐसे ऐसे राज्यों में रैलियां की जा रही हैं जहां न तो चुनाव है, ना हम मोदी अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जाते तो भी वहां जो शिलापट्टिका है उसमें मोदी का ही नाम लिखा होता ना। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, लगातार रोड शो कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर खुलेआम वोट मांग रहे हैं। तो अगर आप वोट मांग रहे हैं, आपको पॉलिटिक्स करनी है, तो सवालों के जवाब भी दे दीजिए ना। दोस्तों, बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी चाहती है केवल ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो, लेकिन वो ये बात भूल जाती है कि जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी तो सीज फायर पर भी होगी। बीजेपी और मीडिया को आप देखिए, केवल ऑपरेशन सिंदूर के इर्द गिर्द ही उनकी पूरी चर्चा चल रही है। वो भूल गए कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, आज तक उस आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को हम नहीं पकड़ पाए हैं। ये किसकी नाकामी है? आज तक हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिला है, पहलगाम में जहां आतंकी हमला हुआ वहां एक भी सुरक्षा बल क्यों मौजूद नहीं था? क्यों अब तक उस पूरे के पूरे मसले को लेकर पूरी की पूरी सरकार चुप है? किसी की तो जवाबदेही होगी। किसकी नौकरी गई? किससे इस्तीफा लिया गया? इस्तीफा छोड़िए, या तो रोड शो शुरू हो गए, रैलियां शुरू हो गई हैं, और एक मांग जो लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाई कि भैया विशेष सत्र तो बुलाइए। उसको लेकर तो नहीं बुलाया जा रहा है विशेष सत्र, बुलाया किसके लिए जा रहा है? इमरजेंसी को लेकर। हालांकि दोस्तों, अगर ऐसा भी करती है सरकार तो भी ये एक मौका विपक्ष के लिए होगा जिसमें वो अलग अलग तरह से इस मुद्दे को मतलब प्रमुखता से रख सकती है। जैसे संविधान को लेकर विशेष चर्चा रखी गई थी, याद होगा आपको, विपक्ष की मांग के बाद। उस पर तमाम विपक्ष के नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो राज्यसभा में मनोज कुमार झा जैसे लोग हो जो बहुत शानदार बोलते हैं, उन्होंने मजबूती से अपनी बात रखी थी, तो उसको भी माइलेज मिली थी, उसको भी फुटेज मिली थी। तो अब देखते हैं दोस्तों कि जयराम रमेश जो बात बोल रहे हैं उस पर कितनी सच्चाई है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इससे ज्यादा चिंता की बात हमारे देश के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं जिस मुद्दे को लेकर, उस मुद्दे के सवाल अब तक अनसुलझे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये विशेष सत्र क्या एक तरह से अपॉर्चुनिटी बनकर आएगा विपक्ष के लिए? विपक्ष इसको ऐसे इस्तेमाल कर पाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले और सीज फायर के बाद के जो सवाल हैं अब तक जो देश को नहीं मिले हैं उस पर बात हो जाए, या फिर इसको पॉलिटिकल माइलेज की तरह बीजेपी इस्तेमाल कर लेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।